हैं कि एक समरी के साथ में स्टार्ट करते हैं कि 1990s में कंप्यूटर आए थे, 2000 में इंटरनेट या 2010 से हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और 2020 से एक एक्चुअली एरा आ चुका है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और 2026 में इंटेलिजेंट ऑटोमेशंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तीनों ऐसे इंटीग्रेशंस होंगे कि आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस रहेगा। तो हमारे इकोसिस्टम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो आपके लिए इसमें क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और क्यों इसे कॉमन पर्सन यूज करेगा, और क्यों ये इकोसिस्टम इतना फेमस हो चुका है वर्ल्ड से लेके इंडिया में, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन इज नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स और टेक पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो से इन्फ्लुएंस होते हैं, बट क्रिप्टो में भी बहुत सारी चीजें हैं। बिटकॉइन का हर किसी ने नाम सुना है, बट बिटकॉइन के पीछे एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। तो ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो की तरह ना समझे, क्रिप्टो एक छोटा सा पार्ट है उसका, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। इट विल बी यूज बाय एवरी नॉर्मल पर्सन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक नॉर्मल पर्सन जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन कैसे यूज कर रहा है, सेम बाय डिफॉल्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेगा। क्यों यूज करेगा, कुछ तो रीजंस होंगे। फास्टर एंड चीपर मनी ट्रांसफर। आज बैंक में जो ट्रांसफर होते हैं वो स्लो भी होते हैं और हाई चार्जेस रहते हैं। स्लो मीन्स टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इंटरनेशनल ट्रांसफर को तो 2 से 5 दिन लगते हैं, और बीच में जो रेमिटेंस हम लोग पेड करते हैं एक्सचेंजेस को, बाहर देश से जितने भी लोग हमारे लोगों को पैसे भेजते हैं, तो रेमिटेंस बहुत ज्यादा लगता है और टाइम भी लगता है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग दुनिया में कहीं भी सेकेंड्स में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं हमें जो एसेट ट्रांसफर करनी है। और एज कम्पेयर टू रेमिटेंस एक्सचेंजेस बहुत ही कम पैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रफ कैलकुलेशन एक कैलकुलेट करूं, अगर मान लो दुबई से आपको इंडिया में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो रेमिटेंस में नियर अबाउट 1500 रुपए लगेंगे। बट वही चीज अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर आपको वो एसेट ट्रांसफर हो गया, और सिर्फ 15 से 50 रुपए के बीच में लगेगा, तो क्या कॉमन पर्सन इसे यूज नहीं करेगा? डेफिनेटली यूज करेगा, उसके नॉलेज में आ गया तो। फीस बहुत कम होती है और कोई मिडल मैन नहीं होता है, सबसे अच्छी बात। हमको जो एक्सचेंजेस होते हैं उसका टाइम भी होता है, इतने समय से इतने में। बट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 24/7 यू विल ट्रांसफर योर एसेट इन फ्यू सेकेंड्स विथ लेसर अमाउंट। इसके वजह से ना बहुत सारे इसको एक्सेप्ट करेंगे। कोई मिडल मैन नहीं होता है। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मीन्स कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। नो सिंगल कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल इट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है कि वहां मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, चाहे वो कोई गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल ना करे या कोई पावरफुल पर्सन भी उस चीज को कंट्रोल ना करे। और ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज है, ये भी बाय डिफॉल्ट है। तो सोचिए, दो इतनी बड़ी चीजें हैं इसमें कि कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता और डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है। इसके बेनिफिट क्या है? यू कंट्रोल योर ओन मनी। हम लोगों के पास 100% कंट्रोल होगा। नो अकाउंट फ्रीज। यहाँ को कोई अकाउंट फ्रीज का कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज पर्सन है ही नहीं, किसी का कंट्रोल है ही नहीं। 100% कंट्रोल आपके पास है। नो परमिशन रिक्वायर्ड। कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, क्रिप्टो वैलेट, जो आज ट्रस्ट वैलेट, टोकन पैकेट, सेफ पाल, आपने वहां पे आज एसेट रख ली, 10 साल बाद आप ओपन करिए वो वैसे का वैसा रहेगा, 50 साल बाद ओपन करिए वो एसेट जैसे का वैसे रहेगा, आपके सिवा ना उसे कोई देख सकता है, ना हैक कर सकता है, ना बंद कर सकता। तो ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है।
सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ब्लॉकचेन डाटा कैनॉट बी चेंज और हैक्ड इजीली। इसे एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इम्यूटेबल बोलते हैं। इम्यूटेबल मीन्स एक बार जो डाटा हमने डाल दिया वो चेंज नहीं होता। दूसरा, इसके बेनिफिट्स क्या है? नो फेक एंट्रीज, यहाँ कोई फेक एंट्रीज नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा। जैसे आज लैंड रिकॉर्ड्स तेलंगाना के तरफ कई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो रजिस्ट्री हो रही है लैंड की, वो ब्लॉकचेन के थ्रू हो रही है। आने वाले समय में सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो हम कोरोना क्राइसिस पे अगर सोचेंगे, तो कोरोना क्राइसिस में क्या हो रहा था? फेक सर्टिफिकेट्स बहुत बन रहे थे। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन एक है, उस पे सर्टिफिकेट्स आज भी मौजूद है और वहां पे रिकॉर्ड किए गए हैं। वोटिंग आने वाले समय में बाहर देश में ऑलरेडी ब्लॉकचेन के थ्रू वोटिंग होती है। तो कोई मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है और कोई फ्रॉड होने की चीजें नहीं होती है। सप्लाई चेन ट्रैकिंग, आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत दिक्कतें होती है, फिजिकल वर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट सोचिए सिर्फ एक स्कैनर से सारी चीजें हो जाएगी, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। इस वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में एक्सेप्ट हो रही है। डिजिटल ओनरशिप, ये क्या है? डिजिटल ओनरशिप का एक फायदा है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स एसेट्स। ब्लॉकचेन गिव ट्रू डिजिटल ओनरशिप, एग्जांपल लैंड रजिस्ट्री हो गया, डिजिटल सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी पेपर, म्यूजिक राइट्स, टिकट्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, इन सब में ब्लॉकचेन यूज होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिक वर्क, ऑटोमेटिक एग्रीमेंट विथ एजेंट्स और ब्रोकर। एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस क्लेम करना है, आज कहीं ना कहीं हमें जाके स्लिप भरनी पड़ती है, फिर वो कोई ना कोई मीडिएटर रहता है, तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट है किसी पे भी, और उन्होंने अगर फ्रॉड कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट आने वाले समय में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारी चीजें हो गई, ये ऑटो पेमेंट होगा, सैलरी ऑटो रिलीज। आज क्या होता है, बहुत सारे सीएस जो होते हैं या कंपनी का मैनेजर होता है कि वो पेमेंट को लिखता है, देखता है, चेक करता है, फिर बैंक में डालता है, फिर वो गेटवे के थ्रू आता है। बट आने वाले समय में ऑटो रिलीज होगा, कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो बरोबर टाइम पे सारी चीजें हो जाएगी। रेंट, आज हम लोग रेंट पे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बिल का अगर मैं एग्जांपल दूं, फोन पे में एक ऑप्शन आता है कि आप हमेशा के लिए उसे एक्टिव करके रख सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिक आपको बिल भरने की जरूरत नहीं है, जो है वो ऑटोमेटिक बिल कट जाता है आपके अकाउंट से। तो आने वाले समय में ये तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, कहीं भी चाहे मैं फोन पे बोलूँ, फेसबुक बोलूँ, इंस्टाग्राम बोलूँ, ये सब सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। बट आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें सारा ब्लॉकचेन से इंटीग्रेशन होगा, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे और मिडल मैन कोई नहीं रहेगा, पेपर वर्क नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा। ये टाइम जो है हमारा सेव कर रही है, और आज हमारे लिए सबसे ज्यादा, पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल एक्सेस फॉर एवरीवन, बिलियंस ऑफ पीपल डोंट हैव बैंक अकाउंट, आज बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। ये एक जो लाइन है, ये बहुत बड़ा गहराई का एक सोचने का विषय है कि बिलियंस ऑफ पीपल डोंट हैव बैंक अकाउंट। उन्हें पता है बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, एक दिन में बैंक अकाउंट खुलता है, बट बहुत लोग क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइजेशन में ही जीना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी या अपने एसेट्स को वो शो नहीं करना चाहते। तो ब्लॉकचेन वो अलाउ करता है, जस्ट मोबाइल प्लस इंटरनेट। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कोई मिडल मैन की जरूरत नहीं, कोई केवाईसी नहीं, कुछ नहीं। विद इन 30 सेकेंड्स इसके वैलेट क्रिएट हो जाते हैं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है, नंबर्स होते हैं। तो नंबर से कोई ट्रेस नहीं कर सकता कि आप कौन है, मैं कौन हूँ। तो ये आने वाला समय है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। इसी वजह से पूरा वर्ल्ड और हम लोग जो जानते हैं, वो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा फॉलो कर कर हमारे एसेट्स को हम लोग सिक्योर तरीके से, सेफ तरीके से, नो मिडल मैन बीच में, हमारे सिवा कोई उसका एक्सेस नहीं कर पाएगा, हमारे सिवा कोई देख नहीं पाएगा। तो ये एक फ्रीडम है, ये एक प्राइवेसी है। हमारे डाटा की भी हमारे पास प्राइवेसी होनी चाहिए 100%। हमारे पैसे का 100% कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है।
Protection from inflation. Many people use crypto to protect saving from currency devaluation. आज सब लोग जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, कम नहीं होते जा रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम इज नॉट इनकम, द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव सो मच टाइप ऑफ इनकम, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम हमारे पास नहीं है। तो क्रिप्टो एक माध्यम है। आज क्रिप्टो इतना पॉपुलर क्यों है? बहुत सारे स्कैम्स भी हुए क्योंकि ड्यू ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, हम लोगों ने या किसी और ने, या भारत में ऐसा बहुत हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने पता नहीं है और क्रिप्टो थे ही नहीं, वो एक्चुअली ब्लॉकचेन पे थे ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर थे, मैन्युपुलेटेड थे, एडमिन था। बट क्रिप्टो एक ऐसी चीज है, अगर प्रॉपर आप कॉइन मार्केट कैप करके एक एप्लीकेशन है, जरूर उसको डाउनलोड करिए, जितने नए लोग हैं या पुराने भी लोग हैं, वहां पे आपको जेन्युइन सारी चीजें दिखेगी। तो क्रिप्टो लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि उसमें जो जेन्युइन कॉइन्स होते हैं ना, उनका रेट बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5,000 to 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल बैंक में रखा आपने, तो वो 2 साल 5 साल बाद कुछ बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे अगर आपने सेविंग्स में रखे। बट वही चीज आप जेन्युइनली क्रिप्टोज जो होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, एक्चुअली ब्लॉकचेन पे है, लेयर वन ब्लॉकचेन है, उनके नेटिव कॉइन्स है, उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां पे इंक्रीज लेवल पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, जो हमारे लिए इन्फ्लेशन, जो महंगाई जो बढ़ रही है, उसमें हमें मदद करेगा। क्योंकि हमारा पैसा ग्रो हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे एसेट बढ़े, तो उसके वजह से हमारे एक दो काम अच्छे हो जाएंगे, बिना कुछ वर्क किए वो एसेट बढ़ रहा है तो। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन। तो बिटकॉइन ये फेमस है, उसके पीछे सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और हमारे इकोसिस्टम ने ये सारा इसका केस स्टडी करके ही ये पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया है। और बिटकॉइन ये लेयर वन ब्लॉकचेन है। सिंपल एग्जांपल देते हैं हम लोग कि 1995 से इंटरनेट ओनली फॉर टेक पीपल 2026। पहले इंटरनेट सिर्फ टेक्निकल जो पीपल्स थे उन्हीं के लिए यूज होता था, उतना कॉमन नहीं था। आज 2026 में हम लोग है इंटरनेट फॉर एवरीवन। सेम वे टुडे, ब्लॉकचेन फॉर टेक एंड क्रिप्टो पीपल, फ्यूचर ब्लॉकचेन फॉर एवरी कॉमन पर्सन। ये मैं जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज सब लोग टेक्निकल या क्रिप्टो जो जानते हैं, वही लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जानते हैं। There are more than 95% of Indian people don't know about cryptocurrency, stable coin, blockchain technology, halving, कंसेंसस मैकेनिज्म, ये ऐसी सारी चीजें वो वर्ड भी किसी ने नहीं सुना है। बट आने वाले समय में ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे इंटरनेट अब नॉर्मल है, एक कॉमन पर्सन भी इसको यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें होने वाली है, इसी वजह से इकोसिस्टम पहले से ही उस तरीके से डिजाइन है। तो फ्यूचर यूज बाय कॉमन पीपल, मनी ट्रांसफर जो होगा वो इंस्टेंट होगा, शॉपिंग क्रिप्टो पेमेंट से होगी, जिसके लिए मैंने एक केस स्टडी आपको बताई है। जो नए लोग हैं जरूर वो देखिए। वॉलमार्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल सेक्टर है, वो अभी फिएट करेंसीज के जगह बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल कॉइन इसको एक्सेप्ट करता है। जो आने वाले समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में भी यूज होगी। बड़े बड़े मॉल्स में बोलिए, या आप शॉपिंग करने जाएंगे, आईडी कार्ड जो रहेगा, अब वो कोई फिजिकल नहीं रहेगा, किसी को लिखना नहीं पड़ेगा, मैन्युअल नहीं रहेगा, वो ब्लॉकचेन के थ्रू रहेगा। लैंड रिकॉर्ड जो रहेंगे वो ब्लॉकचेन में होगी, तो कोई फ्रॉड नहीं होगा। वोटिंग जो है अभी आने वाले समय में हो सकता है ब्लॉकचेन के थ्रू इंडिया में वोटिंग हो सकती है, जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन रहेंगे। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी। जैसे फ्रॉम आने वाले समय में बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आने वाले सबके डेथ सर्टिफिकेट तक, सारी चीजें, सारे रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हर पर्सन के रहेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ब्लॉकचेन विल बिकम एज कॉमन एज स्मार्टफोन। ये मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि आज हमारे लिए स्मार्टफोन मजबूरी है, जरूरत नहीं है, मजबूरी है। सेम ब्लॉकचेन आने वाले समय भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो वेलकम वंस अगेन टू अवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में हमारी जो कंपनी है उसका नाम तो टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका नाम है MST ब्लॉकचेन। और इस डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन वजह से
मिलती है। और हमने भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन को सबके लिए, इंडिया से लेके इंटरनेशनली, ट्रस्ट ट्रांसफर सिस्टम बनाया है। विजन क्या है? विजन यही है कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप डिजिटल दुनिया में हर एक को मिले, क्योंकि ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है। हमने इंडिया से बनाया है, इंडियंस ने बनाया है, बट ये पूरे वर्ल्ड के लिए यूज होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई ह्यूमन बीइंग के लिए, वो कॉमन ह्यूमन ये है, वो किसी देश के लिए या किसी पावरफुल पर्सन के लिए या पैसे वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कॉमन पर्सन के लिए है। तो आज जितने भी करंट सिचुएशन है, आप सब सारे लोग जानते हैं कि सारी की सारी चीजें जो होती है वो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ओपेक जिसको बोलते हैं, पारदर्शी है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीजें ट्रांसपेरेंट, फेयर रहेगी। सेंट्रलाइज्ड है, आज बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज तरीके से मैन्युपुलेट की जाती है, और लिमिटेड लोगों के पास ही बहुत पावरफुल चीजें या नेचुरल रिसोर्सेस का कंट्रोल होता है, जो कि नेचर ने कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया है। क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन हो, चाहे वो ट्रीज हो, सन हो, गोल्ड हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, वो सबके लिए है। उसमें ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया है कि ये आपका है, ये मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिमिटेड लोगों के पास कंट्रोल रहने से क्या होता है, पैसे वाले लोग ही पैसे वाले बनते हैं। ये एक कॉमन टैगलाइन होता है, एक जनरल पब्लिक भी बात करती है। बट वो उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि लिमिटेड कंट्रोल है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज वे में पूरे वर्ल्ड में जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिया। और एमएसटी इकोसिस्टम में क्या है सारी चीजें, क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइजेशन बाय डिफॉल्ट है, फेयर, सिक्योर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जितने नए लोग आए हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ये वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम क्या है वो भी मैं समझाता हूँ। वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम ये क्या होता है, ब्लॉकचेन में जितनी भी सारी चीजें, ट्रांजैक्शंस जो होती है, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होते हैं, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं रहती है, बैंकिंग सिस्टम नहीं रहता। तो कॉमन पब्लिक हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में एक बार पार्टिसिपेशन करता है, तो उनके थ्रू यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो वेरीफाइड होंगे, और उनके थ्रू आने वाले 19 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सिर्फ उसके लिए आपको एक बार पार्टनरशिप करनी है। बट ध्यान में रखिए, ये पार्टनरशिप 135 करोड़ लोगों के लिए तो लॉन्च हुई है, सबके लिए है, बट ये कुछ ही लोगों को मिल पाएगी क्योंकि ये लिमिटेड है। तो आपके लिए वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में पार्टिसिपेशन करने का अभी मौका है। लेयर वन ब्लॉकचेन, उसके पहले थोड़ा सा ब्लॉकचेन समझ ले। जितना भी डाटा हम लोग पहले फिजिकल वे में स्टोर करते थे, पहले के लोग जो बिजनेस करते थे, या हमारे बुजुर्ग लोग, हम लोग अगर 100 150 साल पीछे जाए, तो सब सारी चीजें लिख के रखी जाती थी, फिजिकल होती थी। बट उसमें चोरी का डर रहता था, गलती का डर रहता था, पानी गिर गया तो पूरे डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए। तो हमारे लिए डाटा सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो धीरे धीरे फिर हम लोग कंप्यूटर्स आया, हार्ड डिस्क आया, पेन ड्राइव में हम डाटा स्टोर कर के रखते हैं। बट उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, खराब हो गया, रस्ट लग गया, चोरी हो गया, हमारा हमेशा से इम्पोर्टेंट है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारा डाटा ही स्टोर होता है, और ब्लॉक और चेन, ये ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन का नाम दिया गया। हमारा डाटा 100% सिक्योर तरीके से ब्लॉकचेन में सेव होता है, ये डिसेंट्रलाइज रहता है, अनहैकेबल है। और इसी वजह से ब्लॉकचेन में आज सारे लोग जो जानते हैं, जो नॉलेजेबल है, वो सारा का सारा डाटा ब्लॉकचेन में ही स्टोर करते हैं, क्योंकि इम्यूटेबल होता है, वो चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो 2047 तक नियर अबाउट इंडिया में सारी चीजें, सारा जो इकोसिस्टम है, स्टार्ट फ्रॉम हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, लैंड की रजिस्ट्री, डेथ सर्टिफिकेट, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, हर पर्सन का डाटा ब्लॉकचेन में आएगा। अब इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑन चेन होते हैं। ऑन चेन मतलब ब्लॉकचेन में होते हैं, क्योंकि सारे चीजें ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑफ चेन एंड ऑन चेन।
ऑफ चेन में मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि जो सारी चीजें हमें पता ही नहीं किसी कॉमन पर्सन को, तो वो कभी भी चेंज हो सकती है। तो ब्लॉकचेन में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है और वो ऑन चेन रहती है। कंसेंसस मैकेनिज्म, ये टेक्निकल चीजें हैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। बिटकॉइन जो आया था, उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी लाई थी। प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी मीन्स माइनर्स बोलते हैं उन्हें, डिसेंट्रलाइज तरीके से वो बहुत सारे अल्गोरिदम्स होते हैं, और जैसे जैसे ब्लॉक क्रिएट होते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। तो जो लोग उस पजल को, या कंप्यूटेशनल पावर, या जिनको बहुत अच्छा नॉलेज था उस समय, उनको ही सिलेक्ट किया गया। और ब्लॉकचेन जब बना बिटकॉइन का, तब जो नोड वैलिडेटर्स, या हमारे इसमें माइनर्स बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबली, बिटकॉइन के माइनर्स, तो वो हिडन रखा गया, वो कुछ ही लोगों को बनाया गया, वो पब्लिकली नहीं बताया गया। दूसरा, फिर उसके बाद में और एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, इथेरियम। इथेरियम भी ये एक लेयर वन ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन लेयर वन ब्लॉकचेन है। इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में कॉइन्स जो है, आज 32 इथेरियम हम स्टेक कर सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन में, और हम लोग नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। तो ये नोड वैलिडेटर को फायदा क्या है, क्यों हम लोग इसमें वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम लाए? इन्हें ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके थ्रू, उनके बिहाफ पे उनको नेटिव कॉइन मिलता है। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है बिटकॉइन, जो आज नियर अबाउट 85 लाख के ऊपर है। तो सोचिए, अगर उनको थोड़ा सा भी अगर कॉइन मिला, क्योंकि वो फ्रैक्शनल्स में भी ले सकते हैं, जैसे बिटकॉइन 85 लाख का है, एक बिटकॉइन है, बट उसका हम टुकड़ा भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग 4000 5000 का भी ले सकते हैं। तो जो लोग ट्रांजेक्शन जिनके थ्रू वेरीफाइड होते हैं ब्लॉकचेन में, लेयर वन ब्लॉकचेन में, उन्हें उनका जो नेटिव कॉइन है वो मिलता है। और वो नेटिव कॉइन का रेट बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट हुआ, जैसे बिटकॉइन 40 पैसे से स्टार्ट हुआ था, बट आज 17 ईयर्स हो गए, आज उन्होंने दिवाली के करीब 1 करोड़ 17 लाख के करीब एक बिटकॉइन हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि नोड वैलिडेटर या माइनर्स जो है उनकी इनकम कितनी बड़ी है, और उनको वो रोज मिलता है, क्योंकि रोज ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सेम हमारे इकोसिस्टम में आपके पास में क्या ये अपॉर्चुनिटी है? आज बिटकॉइन में माइनर बनना एक कॉमन पर्सन के हाथ में है ही नहीं, इवन मैं भी उसमें, बहुत करोड़ों रुपए का एसेट लगता है। और इथेरियम की अगर बात करूँ तो 1 करोड़ रुपए के करीब तो नॉर्मल लगेगा, उसमें भी टूल हाउस, प्रिज्म, ऐसे सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज चाहिए, और बहुत सारी टेक्निकल चीजें चाहिए उसमें, उसके बाद में आपको वो इथेरियम नेटिव कॉइन मिलेगा। तो हमारे लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में आपके पास में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही कम पैसे में आप आज हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और उसके बिहाफ पे डेली आपको हमारे एमएसटीसी, जो हमारा नेटिव कॉइन है, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन हमारा है, उसका नेटिव कॉइन एमएसटीसी, ये आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। तो इसमें हमने कौन सी कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करी? इसमें सबसे हाइब्रिड और सबसे एडवांस कंसेंसस मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। इसमें सिर्फ आपके 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, और ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलती है। आपको रोज एक दो एडवर्टाइजमेंट देखनी है, या क्लिक करना है, या आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बार पार्टनरशिप करनी है, 50% कॉइन ऑटोमेटिक स्टेक रहते हैं, उसके बिहाफ पे हमारा इकोसिस्टम चलते रहता है, और क्योंकि आपने पार्टनरशिप करी है तो रिवॉर्ड के स्वरूप आपको एमएसटीसी, ये नेटिव कॉइन मिलते हैं। और हमारा जो कंसेंसस मैकेनिज्म है उसमें स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग इसको टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन में माइक्रो ट्रांजैक्शंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसमें टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसके लिए शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स और प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये टेक्निकल चीजें हैं जो ऑलरेडी हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में इनेबल है, जिसके वजह से ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली होंगे। तो लेयर वन ब्लॉकचेन में कुछ मेन पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस जो प्रोसेसिंग होगी वो कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू होगी,
और वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम, आप और हम डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनकर अर्न कर सकते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यूज किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो क्रिप्टोग्राफी, ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब्स में वीडियो है हिंदी में। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, बहुत सिक्योर होती है बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही इनका नेटवर्क सिक्योर है। और एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में भी वही किया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं समझाऊं तो आज मुझे अगर रेंट एग्रीमेंट करना है किसी से तो मुझे स्टैम्प पेपर लगेगा, फिर वकील के पास जाना है, नोटरी करना है, फिर दोनों लोगों को साइन करनी पड़ेगी। ये सारा सब फिजिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे भी लगेंगे ज्यादा। आने वाले समय में सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सॉलिडिटी रस्ट पे लेयर 1 ब्लॉकचेन में, और आपका वो एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन तरीके से जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉकचेन पे बनेंगे, सिक्योर रहेंगे, डिसेंट्रलाइज रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, और बहुत इजीली वो यूज हो जाएगा। इसी वजह से एक कॉमन पर्सन भी आने वाले समय में धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज करेगा। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जितना भी हो फोन पे तो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही है, हमारा डाटा सब स्टोर है। बट आने वाले समय में ब्लॉकचेन के थ्रू इंटीग्रेशंस करके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनेंगे। आपका डाटा, आपका नाम, आपकी प्राइवेसी 100% मेंटेन होगी, सिक्योर होगी। नेटिव टोकन मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो लेयर 1 ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यूज केसेस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन, जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि एक कॉमन पर्सन भी क्यों इसे यूज करेगा। तो सबसे पहले अभी जितने भी इकोसिस्टम्स हमारे चल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस और बैंकिंग हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर हो, रियल एस्टेट हो, एनर्जी एंड यूटिलिटी हो, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये जितनी भी सारी चीजें चल रही है इसमें इंक्लूडिंग हम भी है, क्योंकि हम बैंक को यूज कर रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने कहीं ना कहीं तो कोरियर किया होगा या हम लेने गए। हेल्थ केयर में हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर हेल्थ केयर में क्वेश्चन मैं यहाँ पे अराइज करूँ जिसमें आपको ट्रिगर हो सकता है कि मान लेते हैं कि आप या आपके फादर या मदर को 2 साल पहले आप कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे, कितना बीपी था, कितना शुगर था, कौन से मेडिसिन दिए थे, कौन सी टेस्ट जो है वो आपने करी थी। तो ये नहीं होता क्योंकि फिजिकल होता है और वो उतना स्टोर नहीं हो पाता। बट आने वाले समय में सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन में रहेगी और वो इजीली ट्रेस कर पाएंगे। और जब हम लोग हमारे जो फैमिली डॉक्टर हर एक का होता है, हम लोग फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे तो सिर्फ एक ऐसा अपना मोबाइल में स्कैनर दिखाएंगे, वो स्कैन करेगा और उसमें पूरा डाटा आएगा। तो वो प्रिस्क्राइब करेगा कि इसके पहले क्या हुआ था, कौन सी मेडिसिन हुई, कौन से इनके टेस्ट हो गए। तो वो प्रिस्क्राइब करने के बाद में बहुत बेहतरीन तरीके से वो ट्रीटमेंट कर सकता है। तो डाटा सिर्फ हमारे पैसों के लिए यूज नहीं होता है, डाटा हमारे हेल्थ केयर में और सबसे बड़ी जो चीज है जिसके लिए सारे लोग कई लाखों रुपए खर्चा करते हैं, तो उसमें भी ब्लॉकचेन यूज होगा। फिर रियल इस्टेट में क्या होता है, आज बहुत सारे लोग पहले फ्रॉड्स हुए ना बहुत सारे, की एक एक प्लॉट की 10-10 रजिस्ट्री भी हो गई, तो जीवन भर की कमाई उसमें लगा दिया तो बहुत डिफिकल्टी होती। बट ब्लॉकचेन के थ्रू एक बार रजिस्ट्री हो गई और पूरा डाटा अगर स्टोर हो गया तो वो चेंज ही नहीं होता है। तो आने वाले समय में कॉमन पर्सन को जो बहुत बड़ी दिक्कत थी, सालों साल उसे तकलीफ होती थी, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व होगी। और इसी वजह से ये यूज केसेस में आएंगे। रजिस्ट्री हो गई, लैंड रजिस्ट्री हो गई, टैक्सेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। मीडिया में भी बहुत कॉपीराइट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का मेहनत का पैसा या बहुत सारी चीजें मेहनत मैन्युपुलेट की जाती है, पावरफुल पर्सन यूज कर लेते हैं। तो एक कॉमन पर्सन बेचारा वो कुछ हताश हो जाता है, जो उसकी मेहनत का उसे पैसा नहीं मिल पाता या दिक्कतें हो जाती है, मैन्युपुलेशन होता है, पावरफुल पर्सन उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अभी जो ऑफ चेन चल रही है, मैन्युपुलेटेड है, सारा फिजिकल वर्क है, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में आने वाले समय में होने वाली है। और उसमें भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, इसे सरल प्रोटोकॉल का नाम दिया है। सरल प्रोटोकॉल मीन्स एक कॉमन पर्सन भी इसे बहुत बेहतरीन तरीके से इजीली यूज कर सके, उस तरीके से ये डिजाइन किया है। तो धीरे धीरे करके रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट का ये एक इकोसिस्टम इंडिया से लेके इंटरनेशनली एमएसटी इकोसिस्टम, ये धीरे धीरे करके अपनी
जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी 1 साल से चालू कर चुका है और बहुत सारी चीजें इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। वैलिडेटर नोड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ब्लॉकचेन में नोड्स के थ्रू ही सारी चीजें चलती है। देयर आर 42 नोड्स, हमारे ब्लॉकचेन में 42 नोड्स है, जिसमें पहले 3 नोड्स जो है वो स्टेबिलिटी, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स एंड कोर गवर्नेंस। इसमें जो टेक्निकल चीजें होती है, जो हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स को लगती है, जब जब उन्हें जरूरत पड़ा तब तब ये नोड्स के थ्रू, जो भी स्टेकिंग के थ्रू जो कॉइन्स आ रहे हैं एमएसटीसी, क्योंकि सारा प्रोटोकॉल तो एमएसटीसी से ही चलेगा, तो उसके लिए रखे हुए हैं। बचे जो 39 नोड्स थे वो पब्लिक के लिए थे। अब मैंने ये क्यों बोला 39 नोड्स थे, हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है। पहले जो 42 नोड्स थे वो अब सिर्फ और सिर्फ 21 ही नोड्स है, इंडिया से लेके इंटरनेशनल। तो बहुत बड़ी स्कैरसिटी, कमतरता आ चुकी है, डिमांड बहुत बड़े लेवल पे है। आज एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया। जैसे मान लेते कि मैं 10 एकड़ खेती नहीं ले पाता हूँ, बट अगर वही 10 एकड़ में 1,000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट आ गया तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इकोसिस्टम जब डिजाइन किया गया तो एक कॉमन पर्सन तक नोड वैलिडेटर पहुंचाना था। तो एक नोड 1 करोड़ का है, जो हमारा पहला स्टेज चालू है, तो उसमें 7 नोड है, हर एक इसमें 7-7 नोड है। तो एक कॉमन पर्सन तो मतलब सोच भी नहीं पाएगा, इसीलिए उसको डिवाइड किया गया है, ताकि एक कॉमन पर्सन तक नोड वैलिडेटर जा सके और उसे समझने के बाद में एटलीस्ट वो एक फ्रैक्शन, टुकड़े बोलते हैं हम लोग उसको, एक फ्रैक्शन को लेकर नोड वैलिडेटर बन सके। और 7 नवंबर 2044 तक, आने वाले 19 ईयर्स तक, डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू उन्हें रिवॉर्ड मिलते रहे। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग स्टार्ट करी थी आईडीओ के थ्रू, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू, 7 नवंबर 2024 से हमारा इकोसिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मोर देन 63,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स ऑल ओवर इंडिया में हो चुके हैं। प्राइसिंग जो स्टार्ट करी थी वो 1,000 प्लस 18% जीएसटी से मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर हम लोग हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन रहे थे। और नॉर्मली 1,180 रुपीज में एक फ्रैक्शन, तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली ये कॉमन पर्सन के लिए पॉसिबल था, अभी भी है। कुछ समय बाद शायद ये कॉमन पर्सन के हाथ से निकल सकता है, क्योंकि प्राइसिंग इसकी ऐसी, अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि जैसे जैसे फ्रैक्शन बाइंग होगी रेट बढ़ते रहेगा। तो ये जो फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था 7 नवंबर 2024 को 1,180 से, तो डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 पॉइंट समथिंग कॉइन डेली मिलते थे। उसके लिए आपको टच करना है, ओपन करना है, किसी को बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर प्योरली लेयर 1 ब्लॉकचेन। mstscan.com पर जाकर आप देख सकते हैं सारी चीजें। अब क्योंकि देर आर मोर देन 63,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स इन ऑल ओवर इंडिया, इन लोगों ने मिलकर 2,70,000 के ऊपर, एक रफ फिगर में बता रहा हूँ, ऑलरेडी फ्रैक्शन बाइंग कर ली है। किसी ने एक फ्रैक्शन लिया है, किसी ने 5 लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने हजार भी लिए है, किसी ने तो 2-2 हजार भी फ्रैक्शन लिए है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको इकोसिस्टम कितना समझता है, आपका पॉकेट मनी कितना अलाउ करता है, आपको कितना ट्रस्ट है, आपको सारा इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको लेना है। बट ये लिमिटेड ही रखा है। आज का जो रेट है वो नियर अबाउट 2,350 के ऊपर है, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है। तो 1 साल हुआ है, तो 1 साल में 1,180 का फ्रैक्शन जो मिल रहा था पर फ्रैक्शन, आज 2,350 का मिल रहा है। तो डबल हो गया, डबल से ज्यादा ही प्राइस हो चुका है। बट कॉइन जो 20 मिल रहे थे, अब सिर्फ 9.15 ही कॉइन मिल रहे। तो यहाँ पे एक ह्यूज डिफरेंस क्या समझना है कि प्राइस फ्रैक्शन बाइंग की हमेशा बढ़ती रहेगी और कॉइन जो है वो डिक्रीजिंग लेवल में मिलता रहेगा। फिर यही आने वाले स्टेजेस में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 पर फ्रैक्शन रहेगा। और इकोसिस्टम क्योंकि अपग्रेड हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 21 नोड्स है, तो लास्ट स्टेज में ये जो 10,000 है, इसकी जगह 20,000 प्लस 18% जीएसटी से, तो एक फ्रैक्शन आने वाले समय में, जिनको बाद में पता चला, उनको लेना पड़ेगा। और तब 3.96 ही कॉइन आएंगे पर फ्रैक्शन पे। तो यहाँ ये समझने की बात है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, कि प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी
और एक समय में ये फ्रैक्शन बाइंग जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड है, और कॉइन जो है वो बहुत डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। तो टोटल कॉइन सप्लाई कितना है, जैसे बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है, 2009 से वो स्टार्ट हुआ है 2041 तक, 2041 तक 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ये जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है उसके थ्रू आते रहेंगे डिसेंट्रलाइज तरीके से। सेम वैसे ही हमारा जो इकोसिस्टम है आने वाले समय में 7 नवंबर 2044 तक 840 करोड़ 8.4 बिलियन, एक रफ फिगर में बता रहा हूँ, 840 करोड़ 13 लाख समथिंग हमारे कॉइन है। हमारा व्हाइट पेपर गिटहब पर है, आप जाकर उसे पूरा चेक कर सकते हैं। ये कॉइन्स इन 21 नोड्स के थ्रू ही बाहर आएंगे, तो लिमिटेड है। और इसमें टोकोनॉमिक्स में मैथ्स में कैलकुलेशन हमें समझना जरूरी है, ये जरा आप ध्यान से समझिए। 840 करोड़ जो कॉइन आने वाले हैं, पहले 2 साल में 50% सप्लाई बाहर आएगा। ये टोकोनॉमिक्स ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें ऑलरेडी 1 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 840 करोड़ में से 420 करोड़ जो 50% सप्लाई कॉइन है वो अभी और 1 साल में पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब टोटल 2 साल जैसे हो जाएंगे। 420 करोड़ कॉइन्स इन नोड वैलिडेटर्स के थ्रू, जिन्होंने फ्रैक्शन लिया है, जी किसी ने 1 लिया है, किसी ने 10 लिया है, उनके थ्रू ही ये उनके पास में आएंगे। और बचा हुआ जो 50% सप्लाई है उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले 2 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आ जाएंगे, और वही 420 करोड़ कॉइन बाहर आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले हैं। तो हमारे पास ये क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग मी, कि हम लोग जितने ज्यादा हो सकते फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं, जितने ज्यादा हो सकते कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन आएंगे उसका सिर्फ रेट बढ़ने के बाद, एक्सचेंज में आने के बाद P2P में ही बेच पाएंगे क्या? नहीं, ये तो एक पार्ट है उसका। जैसे बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, जिस किसी ने होल्ड करके रखा है ऑब्वियसली उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो किया है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे, इकोसिस्टम्स आएंगे हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ वो एमएसटीसी नेटिव कॉइन अगर आपके पास में है तो आप डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें स्टेकिंग एक सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रोटोकॉल होता है कि आपके पास में जितने नेटिव कॉइन्स है आप उन्हें स्टेक कर कर मंथली, ईयरली आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक है, अलग अलग तरीके से गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, ट्रांजैक्शन फीस और बहुत सारी ऐसी चीजें आती है लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में, जो आपके नेटिव कॉइन के द्वारा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम आती है। क्योंकि आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम या पार्ट टाइम ऑफ इनकम हमें चाहिए, इसलिए नए लोग आज इकोसिस्टम में समय निकाल कर सुबह 8 बजे आ गए। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं, हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी 12 आवर्स to 18 आवर्स वर्क कर पाएगी, उसके बाद तो नहीं कर पाएगी। बट हमारे एक्सपेंसेस है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो स्कूल की फीस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेंट हो। प्रॉब्लम क्या है, एक ही इनकम आती है, कभी घर में एक ही पर्सन कमाने वाला होता है, बट खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एमएसटीसी और ये जो नोड वैलिडेटर की प्रक्रिया है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जरूर इसकी केस स्टडी करिए। मैंने जितने नए लोग आए हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या होता है, नेटिव कॉइन क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम सही में आती है क्या, तो तब आपको समझ में आएगा कि सही में ये नोड वैलिडेटर बनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अब इसमें और एक चीज है जो कि नेटिव कॉइन के रेट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी ही है, मैथ्स ही है। हर 3 सेकंड में अभी 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने नोड वैलिडेटर है, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, जैसे एक फ्रैक्शन पे अभी 9.15, रफली एक कैलकुलेशन है, 9.14 या 15 है, वो आपको मिलता है एक फ्रैक्शन पे। बट मान लेते हैं कि मैंने अगर 10 फ्रैक्शन लिए हैं, तो 9.15 into 10 उसके हिसाब से मुझे वो नेटिव कॉइन मिलेंगे। आने वाले समय में हॉल्विंग
होगी, और हम लोग अभी हॉल्विंग ईयर में है। हॉल्विंग क्या है नए लोगों के लिए? ये एक टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। मतलब क्या होता है, हॉल्विंग में 50% जो सप्लाई है उसे रिड्यूस किया जाता है। हाँ, ये जानबूझ के किया जाता है। उसका एक स्ट्रांग रीजन है, हम लोग अगर समझेंगे तो कोई भी चीज अगर डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है, तो अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा ही नहीं, कम हो जाएगा। बट अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसके रेट बढ़ेंगे। चाहे वो कोई भी, आप एक कॉमन एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपके एरिया में या आपके गांव में या आपके सिटी में किसी चीज की अगर कमतरता हो गई। एग्जाम्पल हम लोग एक टोमेटो का ले लेते हैं। अगर टोमेटो हर चीज में यूज होता है, अगर उस दिन सप्लाई ज्यादा नहीं आई तो देखिए आप, रेट एकदम डबल हो जाएगा। तो ये टेक्निकल चीजों में इसे हॉल्विंग बोला जाता है, और डिमांड और सप्लाई हर चीज में काम आता है। तो यहाँ पे हॉल्विंग होने वाली है हर 2 साल में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में। तो जहां 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे, वही 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी मिंट होंगे। तो 100 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे तो कम मिलेगा। कम मिलेगा रोज। आज जूम मीटिंग के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू हमारा इकोसिस्टम, हमारा जो कंपनी है मास्टर टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये ओपन सोर्स है। ये लोग खुद भी मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद भी मेहनत कर रहे हैं, कॉलेजेस में ऑडिटोरियम हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो डिमांड हर दिन क्रिएट होते जा रही है, और सप्लाई क्या है, धीरे 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 कम होते जा रहा है। और इसी वजह से, और इसमें सबसे बड़ी चीज है हॉल्विंग। हम लोगों की फर्स्ट हॉल्विंग होने के बाद ही आप हमारे नेटिव कॉइन का जो रेट है वो प्रैक्टिकली आप देखोगे, या डिमांड रहेगी और सप्लाई बहुत कम रहेगा। और हर 2 साल में हमारी हॉल्विंग है। मीन्स एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में 10 हॉल्विंग होगी, और डिमांड हर दिन क्रिएट होते रहेगा। क्योंकि आज अगर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, हॉल्विंग, कंसेंसस मैकेनिज्म अगर 95% लोगों को आज के डेट में नहीं पता है, तो धीरे धीरे करके जो ऑडिटोरियम्स हो रहे हैं या हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम लोग जब एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगा। तो तब तक आप सोचिए डिमांड कितनी क्रिएट होगी। और भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बन रहे हैं। आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी है कि डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको कॉइन मिल रहे, हर किसी को नहीं मिल पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंस आपको ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। आइदर आपको लेना है या तो नहीं लेना है। बट डिसीजन लेने में ये जो टेक्निकल चीजें हैं, या हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, गूगल का यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्रॉस चेक कर कर डिसीजन जरूर लीजिएगा। तभी आप जो समय निकाल कर आए हैं, जितने नए लोग हैं, तभी उसका एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस क्रिएट होगा। अब ये एमएसटीसी कॉइन की डिमांड और क्यों बढ़ेगी? सबसे पहले तो ब्लॉकचेन में जो नेटिव कॉइन होता है, उसके नेटिव कॉइन के बिना ब्लॉकचेन रन ही नहीं कर सकता। और हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ एक लॉजिकल, कि आपने अगर गाड़ी ले ली है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, आपने गाड़ी तो ले ली, बट अगर उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डालोगे तो वो चल ही नहीं पाएंगी। तो सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, लेयर 1 ब्लॉकचेन में इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन किया जाता है, नेटिव कॉइन के बिना उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो ये जो सिर्फ ट्रांजैक्शन और गैस फीस ही ना, ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो लेयर 1 ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए मायने रखता है। सेम हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में एमएसटीसी के सिवा कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे। कोई भी प्रोटोकॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपग्रेड्स या जो भी सारी चीजें होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स के थ्रू ही होगी। और वही नेटिव कॉइन्स को डेली इकट्ठा करने का मौका नोड वैलिडेटर बनने के बाद हो सकता है। ये यूजर को नहीं मिलेगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूजर एंड नोड वैलिडेटर। आज हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, इन सब के ना यूजर है। नोड वैलिडेटर ना हमें बताया गया, ना बनाया गया, सारा हिडन रखा गया। और आज भी हम समझने के बाद में नहीं बन पाएंगे, कॉमन पर्सन तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंस आपको समझना है, अपॉर्चुनिटी क्या है। स्टेकिंग कर कर आप अलग अलग तरीके से अर्न कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी लगेगा, गवर्नेंस वोटिंग राइट में एमएसटीसी कॉइन यूज होगा।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइक्रो ट्रांजेक्शन, कोलैटरल आइडेंटिफाई, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन सब के लिए एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होगा, जो कि सिर्फ नोड वैलिडेटर्स के पास ही अवेलेबल रहेगा। और इसी वजह से एमएसटीसी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला गया है। और ये सब डिसेंट्रलाइज तरीके से इकोसिस्टम चल रहा है। अगर मैं इकोसिस्टम की फिर से अगर बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिफरेंस है बाकी प्लेटफॉर्म्स में और एमएसटी इकोसिस्टम में, सबसे पहले ये फाउंडेशन है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप का। इसमें जितने भी आपके पास नेटिव कॉइन्स आएंगे वो डिसेंट्रलाइज तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके पास ही वो विड्रॉल या सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, जो भी लेयर वन ब्लॉकचेन होता है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, सोलोना हो, बीएनबी हो, कार्डानो हो, ये जितने भी लेयर वन ब्लॉकचेन है उनके नेटिव कॉइन्स का रेट पब्लिक ने ही डिसाइड किया है। तो भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का भी रेट, एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक ही डिसाइड करेगी, और तभी ये डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। वैलिडेटर बैकबोन क्यों है? क्योंकि आपके मेरे थ्रू ही कॉइन्स डिसेंट्रलाइज तरीके से बाहर आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से रेट डिसाइड होगा। हमारे थ्रू जो 50% जो कॉइन स्टेक हो रहे हैं, उसके वजह से स्केलेबिलिटी और प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी हम लोग हमारे थ्रू ही मेंटेन हो रहा है। तो आप जितने नए लोग हैं मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर आ सकते हैं, बट आज आपके पास में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 या 10 फ्रैक्शन होल्ड कर कर ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल में जो 50% कॉइन बाहर आ रहे हैं उसमें आपके पास में 1 साल है, और बाकी 18 साल तो आपको आते ही रहेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन है। हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर आप लाइव रेट देख सकते हैं। mstscan.com ये हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, वहां पे आपको सारी चीजें, मिंटिंग प्रोसेस आपको दिखेगी। हमारा नेटिव कॉइन्स सारे यूज केसेस में यूज होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। आज जो भी यूज केसेस चल रही है वो सारी ऑफलाइन, फिजिकल चल रही है। धीरे धीरे कर कर एक कॉमन पर्सन तक जब ये जाएगा तो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, क्योंकि भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन है, उस तरीके से यूज होगा, क्योंकि सरल प्रोटोकॉल इसका डिजाइन किया है। तो हमारे आपके थ्रू ही एमएसटी इकोसिस्टम में हम लोग डिजिटल दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे डिसेंट्रलाइज तरीके से हम शेपिंग करेंगे फ्यूचर को। अब ये इकोसिस्टम था जिसके वजह से आप हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेगी। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो आपको डिसीजन लेने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जितने नए लोग हैं, और ऑलरेडी हम लोग हैं, हम लोग ये डेली सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें भी काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारा चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट करती है डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी, पावरफुल पर्सन या जिनके पास पैसा है उनके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉमन पर्सन के लिए है। और जब एक कॉमन पर्सन सारी चीजों को यूज करेगा डिसेंट्रलाइज तरीके से, उसे फायदा होगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी वजह से पूरे दुनिया में और इंडिया में अभी फेमस हो रही है। हमने भारत का पहला डिसेंट्रलाइज वेब थ्री इंटीग्रेटेड वैलेट बनाया है। अब वेब थ्री क्या है? वेब थ्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आज वेब टू में हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजोन ये सब आता है, हमारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है, कोई ना कोई देख सकता है। बट वेब थ्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहती है, 100% सिक्योर, ट्रांसपेरेंट रहता है, आपके सिवा कोई उसे देख नहीं सकता। तो हमने भारत का पहला ब्रिज की वैलेट, आप प्ले स्टोर में जाकर भारत का पहला जो ब्रिज की वैलेट है हमारे इकोसिस्टम के थ्रू, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हम बना चुके हैं। ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है। आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज आपकी जो भी है वो भी स्टोर कर सकते हैं, एमएसटीसी भी स्टोर कर सकते हैं। और आने वाले समय में ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए नहीं बना है, ये अभी धीरे धीरे बन रहा है, इसमें बहुत सारी अपग्रेड्स आएंगी। इस ब्रिज की के थ्रू आप अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में यूज कर कर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग भी
करेंगे। इसमें अभी अपग्रेडेशंस और चालू है। ये आप यूज आज से कर सकते हैं। 25 दिसंबर 2025 को प्ले स्टोर में ये आ चुका था, हम इसे लाइव कर चुके हैं। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी चीज, आपको 12 डिजिट 12 सीक्रेट फ्रेज जो होते हैं वो लिख कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर घूम गया तो फिर आपका ये जो वैलेट है वो कोई काम का नहीं रहा, और इसे सेंट्रलाइज अथॉरिटी या हमारी कंपनी या कोई पावरफुल पर्सन या जिसको बहुत नॉलेज भी है वो रिकवर कर कर नहीं दे सकता है। तो 12 सीक्रेट फ्रेजेस जो है ये आपका डिजिटल लॉकर की है, और वो आप ही के पास रहती है। भारत कॉइन एक्स, आज बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो इंडियन रुपीज में नहीं कर पाते, तो भारत कॉइन एक्स ये FIUIND सर्टिफिकेट के साथ में जल्दी हमारे बीच आएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। 3 राउंड होते हैं जिसमें एक राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और 2 राउंड जैसे ही कंप्लीट हो गए हमारे इकोसिस्टम को, हमारे ऑफिस में जैसे ही इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, फिर हमारा भारत कॉइन एक्स ये आप एक्सचेंज KYC करने के बाद में इंडियन रुपीज में अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल एज MSTC नेटिव कॉइन यहाँ पे आप बाय और सेल भी कर पाएंगे। वन बाय वन दे विल ऑल बेंड द नी। ये मैं क्यों बताता हूँ हमेशा, क्योंकि देखिए 2009 में बिटकॉइन को स्कैम बोला गया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2016-17 के करीब है शायद, उसे बोला गया कि इसका रेट गिर जाएगा, बट उन्होंने ही नियर अबाउट $100 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे 2025 में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटेल, टेक, इकोनॉमिक्स, मीडिया, बैंकिंग, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री, सेलिब्रिटीज, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी के सामने झुके हैं, ये कोई पर्सन के सामने नहीं झुके हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और एक कॉमन पर्सन इसे यूज कर रहा है। और एक कॉमन पर्सन जो वोटिंग करता है तो कोई जीतता है, और कॉमन पर्सन जो मानता है वही पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। और इसी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सामने वन बाय वन ये टेक्निकल, ये जितनी भी सारी चीजें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज है। गोल्ड ये फिजिकल है, फिएट पॉलिटिकल है। बहुत सारे लोग नॉलेजेबल होंगे ही ऑलरेडी, फिएट कैसे प्रिंट हो जाता है, कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं। बिटकॉइन ये मैथमेटिकल है, और MSTC को भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। हमारे जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने पूरी केस स्टडी कर कर बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, ये जितनी भी सारी चीजें हैं इनमें क्या मैकेनिज्म है, कंसेंसस मैकेनिज्म, मैथ्स क्या है, हॉल्विंग क्या रोल प्ले करती है, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, ये सब देख कर ये डिजाइन किया गया है। और MSTC भी मैथमेटिकल है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले सब लोगों के लिए आने वाली है। इंटरनेशनल वियतनाम का टूर है, बहुत बेहतरीन तरीके से अभी से उसकी प्लानिंग चालू है। इसके लिए आपको एक छोटा सा टारगेट आएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। 7 डेज 6 नाइट का ये ट्रिप होगा MST ब्लॉकचेन की तरफ से, और जरूर आप आपके साथ में आपकी फैमिलीज को लेकर आएंगे। ऐसा ये प्रोटोकॉल शायद डिजाइन हो रहा है ताकि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से MST इकोसिस्टम में मेहनत जो कर रहे हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी एंजॉयमेंट, और वहाँ फुल एंजॉयमेंट होगा, वहाँ कोई टेक्निकल सेशन ये वगैरह नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जितने नए लोग हैं, पुराने लोग हैं ऑलरेडी, ट्रस्ट वैलेट और ब्रीच की जो हमारा है सीक्रेट फ्रेज रिकवरी का ऑप्शन अभी स्टार्ट हुआ है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए, जिनको भी एड्रेस चेंज करना है तो पहले जितने आपके कॉइन्स है उन्हें आप विड्रॉल करिए। विड्रॉल करने के बाद में एड्रेस को चेंज करिए, नहीं तो फिर वो कॉइन जीरो हो जाएंगे। और जिन लोगों ने सीक्रेट फ्रेज ऑलरेडी गवा चुके हैं, गुम चुका है, आप अगर नया एड्रेस वहां प्लेस करते हैं तो आपको जो कॉइन्स आएंगे, आज प्लेस किया तो कल से जो कॉइन आएंगे वो वहां विड्रॉल होंगे, बट इसके पहले के जो कॉइन्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीक्रेट फ्री फ्रेज होते हैं ये किसी के पास नहीं है। वो शायद गलती से या फोन फॉर्मेट हो गया, उसके वजह से आपका वो लॉस हुआ है। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। कभी कभी क्या होता है हम लोग लिख नहीं पाते या गलती से हो गया, क्योंकि सीक्रेट फ्रेज ना कंपनी के पास में है ना किसी के पास में है। सिर्फ आपके लिए ये एक ऑप्शन आया है, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑप्शन है।
इसके बाद में कभी भी एमएसटी इकोसिस्टम में वैलेट चेंज करने का जो एक सुविधा है वो नहीं आएगी। इसीलिए जो भी आप वैलेट एड्रेस करेंगे, मैं बोलता हूँ 5 से 10 जगह लिख के रखिए वो सीक्रेट फ्रेज। एक अलमारी में डालिए, किसी को ना किसी को कहीं ना कहीं रखिए, क्योंकि इसके बाद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आपको वैलेट एड्रेस चेंज करने का मौका मिलेगा। ये ध्यान में रखिए। और आपने वो भी खो दिया तो फिर उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट या आपके कॉइन्स पूरे डेड हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं समझ रहा है, जिनके थ्रू आए हैं उनको 2 बार 10 बार पूछिए। फिजिकल मिल सकते तो फिजिकल मिलकर करिए। और सीक्रेट फेज मिनिमम 5 जगह तो लिख के रखिए। आने वाली दुनिया जो है वो वेब 3 की है, जिसमें रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, इजी एंड सिक्योर एक्सेस, डिसेंट्रलाइज सोशल टू डिजिटल ओनरशिप, सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसमें हमने भारत के पहले जो ब्रिज की वैलेट है वो वेब 3 से इंटीग्रेटेड है, और आने वाले समय में बहुत सारे इकोसिस्टम्स उसमें आने वाले हैं। तो समय हो गया है, और कुछ चीजें थी वो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग कवर अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जितने नए नए लोग आए हैं, जरूर आपको जिन्होंने रेफर किया है, जरूर इनसे कांटेक्ट करिए। बी अ पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम। एटलीस्ट आप कॉइन तो होल्ड कर ही सकते हैं। और हम मिलते हैं रात में 9 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओवर टू माय होस्ट।